गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक चर का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये अध्याय जो है कक्षा 9वीं में है। यहाँ से हमने प्रश्न लिया है क्लास 9th। एक चर का रैखिक समीकरण 8वीं में भी पढ़ाया जाता है और 7वीं में पढ़ाया जाता है, वहाँ शुरुआत कर दी जाती है। ये थोड़ा सा 9वीं में एक स्टेप आगे बढ़ा के बता देते हैं, थोड़ा सा अंतर पड़ता है, लेकिन विधियाँ वही है। कौन से प्रश्न लिए हमने? दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है। ये पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न लिया है। इस वीडियो को प्रारंभ करो। इससे पहले कहना चाह रहा हूँ, आप जहाँ से पढ़ रहे कमेंट्स भी कीजिएगा, बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये सहयोग आप वैसे बना रखें। सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है, बार बार आवश्यकता नहीं पड़ती। चैनल में एक ही बार करना पड़ता है, इसके बाद हर वीडियो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रश्न कहाँ पर है ये बताने जा रहा हूँ मैं। ये वीडियो जो है छत्तीसगढ़ से जारी की जा रही है, और ये किताब आप देख सकते हैं, कक्षा 9वीं किताब है। ये छत्तीसगढ़ रायपुर से है ये। और कौन सी प्रश्नावली कहाँ पर है ये देखिए। प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.2 का ये पहला सवाल है। ये पहला नहीं है, आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। सवाल नंबर 9 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। इन पूर्णांकों में 2:3 अनुपात है। ये पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 9। तो प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 9 है। प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 5.2 का सवाल नंबर 9। अभी वर्तमान में यही स्थिति में है, लेकिन प्रश्न बदलते रहते हैं, अध्याय बदलते रहते हैं, इसमें ठोस अंतर पड़ता है, लेकिन अभी वर्तमान में यही स्थिति में है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है। ये पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कैसे हल करें? इसके लिए हमें दो पूर्णांक लेने पड़ेंगे। पहला धनात्मक पूर्णांक, मान लो x है, या y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि हम x ही माने, लेकिन हमने x माना है, आप कुछ ही मान सकते हैं। अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक, कह रहे हैं कि 40 का अंतर है, मतलब इससे 40 बड़ा है। ये धनात्मक बोल रहे हैं ना, तो धन जुड़ जाएगा इसमें, ये 1 धन 40 हो जाएगा। ये अब हमारे पास दो पूर्णांक हो गए, x और 1 धन 40। अब क्या कह रहे हैं? इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है, मतलब इन दोनों में 2:3 का अनुपात है। तो x बटा 1 धन 40, 2:3 मतलब 2/3। 2:3 को हम पढ़ेंगे 2/3, ऐसा पढ़ते हैं। ये अनुपात के नियम से 2:3 है, तो इसको 2/3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3। अब क्या करेंगे? यहाँ पर तिरक गुणा तो आप पढ़ ही चुके हैं, तिरक गुणा की आवश्यकता पड़ती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 3 को 1 से गुणा कीजिए और 2 को 1 धन 40 से गुणा कीजिए। इस तरह से गुणा करते हैं, तिरछा अंश का हर, हर का अंश, इस तरह से। तो 3 को गुणा करेंगे x से, और 2 को गुणा करेंगे 1 धन 40 से।
इसको पहले गुणा कर सकते हैं, इसको बाद में गुणा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसी को पहले गुणा करें, कोई पक्ष में खर्च कर सकता है भाई इसको। अब 3 गुणित 1 से है तो ये 3x हुआ। 2 गुणित 2 को तोड़ दीजिए, कोष्ठक हटा दीजिए। 2 गुणित 1 से बराबर 2x और 2 को 40 से गुणा कीजिए, 2 गुणित 40 बराबर कितना हो गया? 3x बराबर 2x और 2 गुणित 40 बराबर 80। अब यहाँ पर पक्षांतर करने की आवश्यकता पड़ती है। पक्षांतर मतलब पक्ष बदलना। पक्ष बदलना मतलब एक पक्ष की राशि को दूसरे पक्ष में ले जाना। इसमें 2 पक्ष होते हैं, ये बराबर है, ये दाहिना पक्ष है, इतने भाग दाहिना पक्ष है, इतने भाग बायां पक्ष है, दोनों पक्ष मान बराबर होता है। ये हम x को इधर लिखेंगे, जो चर राशि है या जो अज्ञात राशि है उसको हम इस पक्ष में ले आते हैं, बाएं पक्ष में ले आते हैं। तो ये धन चिन्ह है इसका, यहाँ पर धन छिपा हुआ है तो ये ऋण हो जाएगा। ये 3x ऋण 2x, 80 अपने पक्ष में ही रहेगा, ये दाहिने पक्ष में ही रहेगा। ये 3x से 2x घटा दीजिए, 3 में 2x घट जाएगा। समान राशियाँ, एक सी समान राशियाँ हैं। अगर इससे घात अलग अलग होंगे तो समान राशियाँ नहीं होंगे, ये नहीं घटेंगे। घात, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, ये समान राशि है, ये इसलिए घट जाएगा। तो 3 में 2 गया, 1x बराबर 80, या 1 को हटा दीजिए, 1 को लिखना आवश्यकता नहीं पड़ती, x बराबर 80। अब ये तो पहला मान हुआ। दूसरा मान, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ये हमने क्या लिया है? x धन 40। तो x हमारा रखिए 80, 80 में 40 जोड़ दीजिए, जोड़ देते हैं इसको। 80 धन 40 बराबर 120। ये हुआ पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और ये हुआ दूसरा धनात्मक पूर्णांक, 80 और 120। अब 80 और 20 का अनुपात निकाल के देखिए ना, कट जाएगा, 40 से कट जाएगा, 0 0, ये 2:3 में आ जाएगा। ये उत्तर की जांच हो जाती है। ये यहाँ से उत्तर की जांच कर सकते हैं। 80/120 करिए तो 2:3 हमको मिल जाता है। ये उत्तर की जांच यहाँ से कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी हमारा वीडियो पढ़ते रहिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं।